एशियाई पैक दिखाइएगा। हैंगसेंग के बाजार, शंघाई के बाजार, शंघाई 2.5% और हैंगसेंग जो है आज 4.5%। ये कल के प्रेशर के ऊपर इस तरह का दबाव था। तो चाइना जो दरअसल क्रैकडाउन कर रहा है, आज मॉर्निंग कॉल में बहुत डिटेल में नीरज वाजपेयी के साथ चर्चा हो रही थी कैसे वो क्रैकडाउन हो रहा है, कैसे वो कम्युनिस्ट पार्टी क्रैकडाउन कर रही है एजुकेशनल स्टॉक्स पे। अब तो कहा जा रहा है वो डिलीवरी एप्स वगैरह उन सब के लिए भी कहा गया है मिनिमम वेजेस देनी पड़ेंगी आपको, उन एम्प्लॉयज सबको। सब इश्यूज जो धीरे धीरे क्रॉप अप हो रहे हैं उसके चलते वो बड़ा प्रेशर है। तो वहां पे सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज इस समय दबाव में थी। हांगकांग जब बाजार बंद हो रहा था वो सब मूड बिगाड़ रहा था। यूएस का डाउ भी 200 पॉइंट ध्यान रखें नीचे है, तो वहां कहा जा रहा है बिग टेक अर्निंग्स। पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, यूएस और चाइना के बीच में जो फिर से मुलाकात हुई थी बेनतीजा रही, और कहा जा रहा है अब वो ट्रेड रिलेशंस और सार होते हुए। तो बहुत कुछ हो रहा है ग्लोबली, और इस समय ग्लोबली इंपोर्टेड दिक्कतें, इसीलिए भारतीय बाजार दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। भसीन सर से समझ लेते हैं वो लोग आईएफएल में कैसे मार्केट्स को अप्रोच कर रहे हैं, और आज दोपहर की बढ़िया वाली पिक्स। भसीन सर, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो आपने समरी तो दे दी, आप ये भी दे के चलिए कि some of these apps and technology based fintech had gone way above any valuation, और एक ये valuation correction है. I think that it will have a profound effect in some of the US stocks, but that is already priced in. और अगर yields और metals में correction आती है जो दिख रहा है, तो I would say be very careful of that space. Metals में we are saying book profit. दूसरा जो हमें लगता है आउट परफॉर्मेंस अब खत्म हो गया है वो है फार्मा. डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट्स एक्चुअली हैज सेट कैट अमंग्स द विजन, और रिलेटिवली वीक रिजल्ट्स हैं क्योंकि सब कुछ प्राइस्ड इन है. तो हमने जैसे आपको कहा था फार्मा और मेटल से अब दूर रहेंगे, वहां प्रॉफिट बुकिंग कीजिए. लेकिन बैंक के रिजल्ट देखिए, आज कैन बैंक देखिए, कल आपने कोटक बैंक देखा, तो मेरे को रिजल्ट्स तो बैंक्स के बहुत बढ़िया लगे हैं. इवन इन एन एडवर्स क्वार्टर कैन बैंक एंड कोटक एंड ICICI have outperformed. So I continue to be very bullish on autos and mid cap banks, and that's where we are putting our money. On index we would say neutral till we get past this expiry, क्योंकि परसों expiry है, और there are equal amount of people who are bearish and bullish depending on the mood. So I still think we are headed up, but you have to take it after the expiry. तो उस पे हम आपको कमेंट कल देंगे. बिल्कुल. आज के मेरे दो पिक्स दोनों दिग्गज स्टॉक्स हैं जो मेरे को लगता है इस भाव पे आपको हर पोर्टफोलियो में होने चाहिए. कोटक बैंक जिसकी नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन हाईएस्ट एवर आई है, और मुझे लगता है कोटक इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सी प्लेस टू द क्रेडिट ग्रोथ जो अब आने वाली है इन फेस्टिवल सीजन एंड सो ऑन. 1705-7 में लीजिए. जो इसका अगस्त फ्यूचर है, स्टॉप लॉस है 1670 का, टारगेट होएगा 1765 का टारगेट कोटक का फ्यूचर. और HDFC लीजिए, HDFC द मॉर्गेज कंपनी जो मुझे लगता है यहाँ बहुत अच्छे प्राइस में है. 2445 से 50 में लीजिए. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2405. दिस इज हेडेड टू 2525.